नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा दो भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी। पहले बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद सुनेंगे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। दुनिया भर में मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने आने वाले नए साल 2024 को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा की 2022 को लेकर की गई दो भविष्यवाणियां सच हुई हैं। उन्होंने 2023 के लिए कई खतरनाक भविष्यवाणियां की थीं। पहली यह थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की कक्षा बदलने वाली है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक कुछ देश जैविक हथियारों से अटैक करेंगे। इसके अलावा कई देशों में बेमौसम बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी। बाबा वेंगा ने 2023 को अंधकार और त्रासदी का साल बताया। बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि साल 2024 में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के कारण स्थिति खराब होगी। इस बदलाव से जलवायु पर गंभीर असर पड़ेगा। तापमान में बदलाव होगा, ठंडे स्थान गर्म होंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में ग्लेशियर पिघलने से तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2024 में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के कारण स्थिति खराब होगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी को आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। इस अमृत संदेश को ध्यान से सुने। इसमें बाबा जी सत्संग के दौरान बताते हुए बोले हैं, संपूर्ण संसार में परिवर्तन लाने के लिए भारत को ही कारण बनना होगा। त्रेता युग में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, द्वापर युग में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था तथा इस बार भी भारत को ही विश्व युद्ध का कारण बनना होगा। संपूर्ण संसार में परिवर्तन लाने लिए अब भारत को ही कारण बनना होगा। संपूर्ण संसार में कलह उत्पन्न होकर इस्लामिक देश और चीन नष्ट हो जाएंगे तथा छोटे देश बड़े देश में विलीन होंगे। इस्लामिक देशों में बड़ा कलह उत्पन्न होगा तथा वहां की जनता आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगी। अनेक छोटे छोटे देश बड़े देशों में समाविष्ट हो जाएंगे। भारत इन सभी का नेतृत्व करेगा। चीन का अपनी सभी वैज्ञानिक उन्नति के प्रति अहंकार नष्ट होने से वह भी विनाश की कगार पर आ जाएगा। इनमें बचे चीनी लोगों को भारत सहायता करेगा। उस समय तिब्बत पुनः भारत में विलीन होगा। संसार के सब देश मिलकर भारत पर आक्रमण करें तो भी वे भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संसार के सभी देश एकत्रित होकर भारत पर आक्रमण करें तब भी कोई भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। भारत में आमूल परिवर्तन कर सबको नए रूप में संगठित किया जाएगा। अन्य देश कितने भी प्रयास करें तब भी जागतिक सुरक्षा परिषद भारत में ही आएगी। जागतिक सुरक्षा परिषद को अमेरिका से भारत आने से रोकने के लिए संसार के सभी देश चाहे जितने प्रयास करें उनके लिए यह संभव नहीं होगा। भविष्य में जागतिक सुरक्षा परिषद भारत में ही आएगी। संपूर्ण संसार में परिवर्तन करने वाले इस महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे गांव में हुआ है तथा उसके द्वारा संपूर्ण संसार में नए रूप से रचनात्मक परिवर्तन किया जाएगा। मानव जाति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले इस महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ है। उस महापुरुष को जनता से इतना समर्थन मिलेगा जितना आज तक किसी को भी नहीं मिला होगा। वह महापुरुष समाज में नए रूप से रचनात्मक परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन विश्व के सभी देशों में किए जाएंगे। उसका ध्वज और भारत कर्म भूमि है। कृष्ण ने कहा था कि भारत कर्म भूमि है। यहाँ आज्ञात्मवाद रहेगा, मानववाद रहेगा, भौतिकवाद नहीं चलेगा। इसे भोग भूमि मत बनाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। इस भूमि से धर्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। धर्म को खत्म करने वाले स्वयं खत्म हो जाएंगे। समय थोड़ा रह गया है। किसी महापुरुष की छत्रछाया में रहोगे तो अकाल मृत्यु से बच जाओगे।
कलयुग जाने वाला है और सत्युग आने वाला है। दोनों के टकराव में महाभारत होगा, फिर विनाश हो जाएगा। कई 100 साल पहले सूरदास जी ने कहा था, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापय, परजा बहुत मरे। काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप में आ रही है। यह सब तुम्हारे कर्मानुसार ही आएंगी। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देखकर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। शराब, अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लें, धर्म के रास्ते पर आ जाएं। ये आपके भले की बात होगी। दुनिया के लोग अब धर्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं तो परेशानियां तो आएंगी, वो चाहे जमीन से आ जाए, चाहे आसमान से आवे, चाहे पूर्व से आवे या पश्चिम से, परंतु अब यह आएंगी जरूर। इनको कोई रोक नहीं सकता।